जय हिंद बच्चों। आज से आप लोगों के लिए नवोदय के पर्पस से रोज़ एक एक वीडियो मैथ की मिलेगी, जिससे आप लोगों की तैयारी और से हो जाए, ताकि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से पा सको। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्षेत्रफल और आयतन। इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे कि फार्मूला क्या होता है, कैसे लगता है। सीधा सवाल लगाओ, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए, आज का जो किताब हम उठाए हैं वो है लूसेंट बुक। तो लूसेंट बुक पूरा सॉल्व कराएंगे, उसके बाद में अरिहंत, उसके अलावा अग्रवाल, जो भी बुक हैं, और साथ में आपको हर दिन एक एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे इसी चैनल पर। तो देखिए, आज जो टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन पर। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर पहला इसका। सवाल पहला क्या है, लिखा है कि उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि आयत का सूत्र क्या होता है, फार्मूला ये होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई सवाल में कितना दिया है, देखिए दिया है लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई दिया है 40 मीटर। ये बुक है लूसेंट की, ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई का मान रखेंगे यहाँ पर 45 और चौड़ाई का मान रखेंगे यहाँ पर 40। तो देखिए गुणा करिए, 4 से गुणा करिए, 0 भूल जाइए। तो 4 5 के 20 के 0, बचे कितना है हासिल 2, और 4 चौके 16, 2 18, इतना आया है। और जो शून्य था पीछे से आप भी लगा दीजिए, तो कितना आ गया हमारा आंसर 1800। देखिए कहाँ पर है, ये पहला ऑप्शन है इसमें। अच्छा, टिक मार देंगे हम लोग पहले ऑप्शन पर। अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब भी कहेंगे निकालने के लिए क्षेत्रफल, तो आयत का ऐसे लिखो क्षेत्रफल, ऐसे लिखना आप एग्जाम में, ये सब लिखना मत, आपको याद होना चाहिए क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और लंबाई का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब दोनों का मात्रक सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है लंबाई में और चौड़ाई भी सेंटीमीटर है, तो आप कुछ मत करिएगा। कभी कभी जनरल वाले 1 सेंटीमीटर देंगे और 1 देंगे मीटर। अगर सवाल आएगा इस टाइप का तो हम बताएंगे कैसे बदलते हैं सेम करने के लिए यूनिट। तो गुणा कर, इसमें 5 करने 5 गुणा करने में कितना आएगा 5, बस 5 आंसर हो जाएगा हमारा। तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर टिक मारेंगे। तो इसका भी पहला आंसर सही है। अब देखिए, इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 देखिए 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई 50 मीटर है और उसका परिमाप 160 मीटर है, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, अगर क्षेत्रफल कहेंगे निकालने के लिए आयत का, तो लंबाई का ज्ञान होना और चौड़ाई ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो लंबाई तो पता है, मान लीजिए 50 है, लेकिन चौड़ाई नहीं पता है। तो चौड़ाई को निकालने के लिए इसमें एक दे रहे हैं हिंट कि कह रहा है उसमें कि एक परिमाप दिया है, परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है भैया, होता है हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आप लोग ये फार्मूला अच्छे से याद करना। तो कितना है परिमाप, देखिए 160 है, यहाँ पर लिखिए 160। अब 2 लंबाई का मान कितना दिया था 50 दिया था, तो 50 लिख दिए। यहाँ से मिलेगा हमको चौड़ाई का मान, 2 से काटिए, 2 8 16 80 आ गया, और 50 है प्लस चौड़ाई है। तो देखिए यहाँ पर 50 प्लस में है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 80 में से 50 निकालो, कितना आएगा 30 आ जाएगा। जब हम घटाएंगे 80 में से 50 को तो आएगा 30। यहाँ पर चौड़ाई की मान मिल गई हमको। अब देखिए, अगर चौड़ाई केवल पूछता तो 30 आंसर आ गया था, लेकिन पूछ रहा था क्षेत्रफल, तो चौड़ाई का मान आया है। अब आप ये वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, तो 30 यहाँ पर रख देंगे हम लोग। तो गुणा करिए केवल अंक का, आगे वाला अंक का गुणा करो, 5 तेमा 15 और 1 2 0 इसे लगा दो आप पीछे, तो कितना आंसर आएगा 1500। देखिए कौन सा आंसर रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा आंसर रहेगा। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक आयताकार खेल है का मैदान, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है 5:4 है। यदि उसका परिमित 90 मीटर है तो बताइए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल इसमें निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, आयत का जो परिमाप होता है भैया, आप लोग याद कर लीजिए, वो होता है हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब देखिए परिमाप कितना दिया है सवाल में 90 दिया है,
अगर सवाल में दो वैल्यू अनुपात में है ऐसे जैसे 5:4, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो लंबाई बन जाती है, जो छोटी वैल्यू होती है वो चौड़ाई बन जाती है। तो लंबाई का मान 5 है, चौड़ाई का मान 4 है, लेकिन अगर अनुपात है ना तो आप लोग x मानिएगा, इससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो 5x और 4x ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई का मान कितना है, पहले इसे 2 लिख दीजिए। तो कितना लंबाई का मान है 5x, यहाँ पर लिखिए 5x। कितना चौड़ाई का मान है 4x, यहाँ पर लिखिए 4x रखिए। अब 2 से काटिए पहले 90 को, जब 2 से काटेंगे ना 90 को ना तो कटेगा 45 बाद में। अब ये जोड़ लीजिए तो 5 4 9x हो गया। 9 से काटिए फिर 45 को, तो 9 5 45। आप लोग वीडियो को बार बार देखना तो समझ में आ जाएगा। अब x मान कितना आ गया 5, यहाँ पर रखेंगे जब हम तो 5 × 5 कितना हो गया 25 आंसर आया लंबाई का मान। जब यहाँ रखेंगे 4 × 5 तो 5 × 20 आया, चौड़ाई का मान आया है। अगर सवाल में केवल ये पूछेगा कि लंबाई बताओ तो 25 पर टिक मारेंगे हम लोग जहाँ पर होगा, और चौड़ाई मान अगर पूछेगा तो कितना मारेंगे टिक हम 20 पर मारेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है ना कि बताइए क्षेत्रफल, तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, अभी आपको बताए हैं हम, लंबाई धन चौड़ाई होता है। कितना लंबाई मान निकला है 25 और कितना मान निकला है चौड़ाई का 20। अब गुणा करिए अंक में, तो 25 दूना 50 और जो 0 है इसे लगा दीजिए, तो कितना आंसर आएगा 500। तो देखिए 500 कहाँ पर है किताब में, देखिए आप लोग ये 500 है पहला ऑप्शन। बस इसी प्रकार आप लोग अगला सवाल पर हल करिए। लिखा है सवाल नंबर 5, एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो बाग का परिमाप निकाला है। आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। ये 5 क्या है, लिखा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो बाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 5 में निकलना है हमको क्या परिमाप। तो परिमाप ये होता है आयत का 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब 2 लिखिए, कितना लंबाई दिया है 40 मीटर, तो लिखिए आप 40 मीटर। कितना दिया है चौड़ाई या ये लोग 30 मीटर, लिखिए 30 मीटर। अब देखिए 2 पहले ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यू को जोड़ लो, प्लस है ना इसलिए, तो 40 और 30 70 हो गया। अब दोनों गुणा करिए, 7 दूनी 14, कितना है 14, और 0 था पीछे इसे लगा दीजिए आप भी इसे, तो आंसर आएगा कितना 140 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है डी ऑप्शन, इनकी चौथा, बस सही है। अब देखिए इसी प्रकार से सवाल नंबर 6 देखिए क्या है। सवाल नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो निकालिए परिमाप। तो देखिए आयत सवाल नंबर 6 है, आयत का परिमाप क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब ये क्षेत्रफल कितना दिया है, ये लोग 96 दिए हैं, तो लिखिए यहाँ पर 96। लंबाई का मान कितना दिया है, ये लोग लंबाई इसमें दे रहे हैं 12 दिए हैं, ऐसे लिख दिए 12। चौड़ाई हमको निकालना है, तो 12 से काटिए 96 को, 12 8 96, 8 बार में कट गई, तो लंबाई का मान कितना मिल गया 8, और सॉरी चौड़ाई का मान 8 मिल गया है, और लंबाई का मान दिए थे ये लोग कितना 12 दिए थे। परिमाप का सूत्र होता है, ऐसे लिख दिए, परिमाप का होता है फार्मूला हमारा 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लिखिए, कितना लंबाई दिए हैं 12, कितना दिया है चौड़ाई 8। अब देखिए 2 12 8 20, अब दोनों गुणा करिए, 20 दूना में 40, तो जो हमारा परिमाप आएगा आंसर वो कितना आएगा 40 आएगा। ऑप्शन नंबर है हमारा तीसरा, वो सही रहेगा हमारा तीसरा है। अब देखिए इसी प्रकार से सवाल नंबर 7 देखिए आप लोग। 7 क्या है, सवाल नंबर 7, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 सेंटीमीटर और लंबाई कितना दिया है 100 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर ये सवाल में कह रहे हैं परिमाप, तो आप ऐसे लिखिए आयत का परिमाप, ऐसे लिख रहे हैं छोटे में हम, ताकि आप लोग समझ जाएं जल्दी से। 2 होता है ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, आप लोग फार्मूला अच्छे से याद करना तभी होगा ये सब सवाल। तो लिखिए 2। देखिए अब सवाल में क्या क्या दिया है, ये सवाल नंबर 7 परिमाप दिया है कितना 360, तो आप इसके स्थान पर लिखिए 360 लिखिए। उसके बाद में इसमें क्या दिया है लंबाई कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दिए 100 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो पता नहीं है, वही निकालना है हमको। 2 से काटिए पहले, तो 2 एकन्ने 2, सामने वाली वैल्यू कट जाती है, 2 एकन्ने 2, कितना बचा है 1 यहाँ पर, 2 8 16 0, तो काटने के बाद कितना आएगा 180 आएगा, और 100 प्लस कितना है बराबर के उस पार b है। अब 100 इधर प्लस है, जब इधर आएगा घट आएगा, तो 180 में से 100 निकालने कितना आएगा 80 आएगा। तो चौड़ाई का मान कितना आ गया 80। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई का मान जो निकला है अभी और जो चौड़ाई का मान दिया था दोनों को हम गुणा कर लेंगे,
हमारा ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 8 देखिए आप लोग अच्छे से, इसमें दे रहे हैं सवाल नंबर 8 में कि एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए अगर कोई आर्य घूमेगा तो हम आपको बताए थे पहले कि आर्य घूमने का मतलब होता है परिमाप। तुम पे मरते हैं क्यों हम नहीं जानते, ऐसा करते हैं क्यों हम नहीं जानते। बंद गलियों से छुप छुप कर हम गुजरने